हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट करवाया था। उसके बीच में जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको अभी मैं नहीं करवाऊंगा। आप जो प्रीवियस मैंने 14 तक क्वेश्चन करवाए थोड़े बहुत, उसके बेस पे आप वो 3 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है और बेसिक ही है, आप कर सकते हो। और नहीं आता तो मुझे फिर बताना, मैं आपको करवा दूंगा वो भी। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ठीक है, वो एक स्पेशली अलग टाइप्स का क्वेश्चन है। अभी तक जो फ्लेक्सिबल बजट में हम जो करते आए, ठीक है, कि 80% पे काम करते थे, 50% पे करते थे, 30% पे, मतलब जो भी आपकी लेवल थी, ठीक है, काम करने की, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि फ्लेक्सिबल बजट बना दो। फिर सेल्स प्राइस बोलते थे कि ये मतलब इतने पे बेचना था, ठीक है, जो भी है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बजट के कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चले और फिर उसको चेंज किया। देखो क्या पूछा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अ फैक्ट्री ओके कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम। देखो ये पर एनम है, साल का, ध्यान रखा जाएगा इधर भी। एट इट्स मैक्सिमम 100% कैपेसिटी। ओके, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है उसकी? 100%। मतलब 100% काम करके कोई आदमी, कोई फैक्ट्री 60,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल ओके 3, डायरेक्ट लेबर 2, सब्जेक्ट टू मिनिमम ओके 6,000 पर मंथ। ये नया पॉइंट है, ये पॉइंट नया है, ठीक है, जो अभी तक कहीं पे नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 1 lakhs पर एनम और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट्स, पर एनम पर यूनिट्स। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि कोशिश करना, वरना कुछ स्टूडेंट होते हैं सिर्फ अमाउंट पे ही ध्यान जाता है उनका, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40,000 होगा 50% कैपेसिटी पर। एंड एडिशन ओके, एडिशनल कितना होने वाला है? 10,000। लेकिन एवरी 20% इंक्रीज, सॉरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब देखो, मैं आपको समझाऊंगा तब समझना। ठीक है, अभी ये भी एक पॉइंट नया आया जो अभी तक के क्वेश्चन में नहीं था। तो 2 पॉइंट तो मिल गए न्यू। अब पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है? ईच यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप which is sold at rate of 20 पैसा पर यूनिट। पैसा है 20 पैसा, 20 रुपीज नहीं है स्क्रैप का, ध्यान से देखना। ठीक है, 20 पैसा पर यूनिट्स। इन 2003 फैक्ट्री वर्क एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। ओके, पहले 3 महीने में जो काम होगा वो 50% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 50% होगा। दूसरे बाकी के महीने में क्या बोला देखो, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। यहां पर 9 मंथ लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप बुक्स में देख सकते हो, यहां पर 9 मंथ है। ठीक है, 9 मंथ, 9 मंथ का आपका रहेगा बाकी के कैपेसिटी, मतलब बाकी के मंथ के अंदर 9 मंथ 80%। मतलब देखो, पूरे महीने, पूरे साल के 12 महीने में से 3 महीने आप 50% पर काम करोगे और बाकी के जो 9 मंथ है उसमें आप 80% पर काम करोगे। मतलब 3 मंथ 50%, बाकी के मंथ 80%। ठीक है, तो देखो क्या सब कुछ मतलब धीरे धीरे नया आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, अगर पहले 3 महीने की बात करें, जो 50% पे काम हो रहा है उसकी बात करें, तो बोला कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज 12, मतलब आप 12 रुपए में बेचोगे उसको। ठीक है, प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। क्या बोला? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। देखो अभी आपको ये लगेगा कि सेलिंग प्राइस तो 12 रुपए दे रखी है, फिर वापस सेलिंग प्राइस क्यों ढूंढने के लिए बोल रहे?
लेकिन ध्यान से समझोगे ना तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, फर्स्ट 3 मंथ, मतलब पहले 3 महीने की जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये, बोले कि बाकी के महीने 9 मंथ की सेलिंग प्राइस आपको खुद ढूंढनी है। देखो यहाँ पे लिखा है नेसेसरी स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। ओके ठीक है, और ये रिमेनिंग 9 मंथ की सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करनी है कि जैसे आपको पूरे साल का जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 1,04,200 1,04,200 का प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपकी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, इतना प्रॉफिट आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन तो देखो अच्छा खासा फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन जो है उसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ों को कॉम्बिनेशन में उन लोगों ने अप्लाई करवाई है आपके पास। देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी नया है, मटेरियल का स्क्रैप, उसको कितने पैसे में बेच रहे हैं, 20 पैसे में बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब 20 पैसों के लिए भी मतलब हमको परेशान कर दिया। देखो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है देखना। आपको क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ऐसा दिया है कि 60,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। चलिए ये तो बात आ गई समझ में, 60,000 यूनिट्स, लेकिन ये एन्युअली है, एन्युअली। लेकिन आपको पता है इसमें फर्स्ट 3 मंथ की जो बात करते हैं ना उसमें सिर्फ 50% लेवल पे ही काम होता है, और बाकी के जो 9 मंथ में काम होने वाला है वो 80% लेवल पर हो गया। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो यहां पर काम करने का जो यूनिट्स है वो कितना होगा, देखो 60,000 पूरे साल का था, 50% काम करेंगे पहले 3 महीने के लिए, दैट्स मीन्स आपका जो यूनिट्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो यूनिट्स है वो आपको मिल जाएगा 60,000 का 50% इंटू 3/12 कितना आ रहा है, 7,500। यहाँ पर 60,000 का 80% और 9/12, तो 60,000 का 80% 9/12 करोगे तो आपको मिल जाएगा 36,000 यूनिट्स। मतलब ये आपको यूनिट्स मिल गया, ये आपको यूनिट्स मिल गया। ठीक है, यूनिट्स आपके पास आ गए। अब आपको इसका बजट बनाना। देखो यहाँ पर पहले आप कितने यूनिट्स बनाते थे, मतलब यहाँ पर 36,000 यूनिट्स आया आपका 80% की कैपेसिटी पर, और बाकी आया था 7,500 यूनिट्स, 7,500 यूनिट्स। मतलब देखो आपको है ना पूरे साल का जो काम है ना 12 महीने का वो 2 पार्टों में करना है। पहले 3 महीने अलग काम होगा, फिर बाकी के 9 महीने अलग लेवल पे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ वाइज एक्टिविटी है, ये जो आपका चैप्टर है ना वो मंथ वाइज एक्टिविटी का चैप्टर है। ठीक है, तो मंथ वाइज एक्टिविटी का चैप्टर है। देखो क्वेश्चन के अंदर अभी एकदम सिंपल ही काम करना। देखो डायरेक्ट जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है वो 3 रुपये का था। ठीक है, 3 रुपये का था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो इसके साथ है ना ये पॉइंट को कनेक्ट कर दो। क्या बोला गया, पढ़ो कि रॉ मटेरियल जो 3 रुपये का होगा ना उसमें 20 पैसा आपको स्क्रैप का मिलेगा। देखो स्क्रैप मतलब कि जो वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज मटेरियल होता है ना, कभी कभी मतलब फैक्ट्री के अंदर वेस्टेज मटेरियल होता है, वो वेस्टेज मटेरियल को आप भंगार में बेच देते हो स्क्रैप में, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो। तो होता क्या है कि आपका 3 रुपये का जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाता है 0.20 से, क्योंकि आपका 20 पैसा आया। मतलब देखो समझना, आपके पास जो मटेरियल था वो 3 रुपये लगता था पहले, लेकिन आपको पता है इसमें 0.20 पैसा जो है ना वो स्क्रैप का आ गया। ठीक है, 0.20 पैसा। देखो 20 पैसा का मतलब 0.20 ले लेना, पैसा है ना, पैसे में दिया है, रुपीज़ में नहीं है, पैसा। तो 0.20 पैसा मतलब 0.20 रुपीज़ हो गया, और उसको माइनस करोगे ना तो आपका मटेरियल जो है ना वो
2.80 हो जाएगा पर यूनिट का, 2.80 पर यूनिट, इतने रुपीस का आपका कॉस्ट लगेगा। और ये जो कॉस्ट है वो आपको यहां पर लिखना है 2.80 और 2.80, और फिर यहां पर लिख देना है ओके। और आपके जो यूनिट्स है वो 2.8 इंटू 7500 मतलब 21,000 आपका यूनिट्स आ गया, और 2.8 इंटू 36,000 मतलब आपको यहाँ पर 1,08,000 आ गया। इतने का मटेरियल यहाँ पर खर्च हो गया, आपका एक्सपेंडिचर इतना हो गया। फिर डायरेक्ट वेजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसके लिए पूरा क्वेश्चन को स्पेशल बनाता ही। एक ये है और एक आगे चल के एक और पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, वेजेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना और इसकी कैलकुलेशन को दिमाग में उतार लेना, ठीक है। देखो आपको है ना 2 महीने अलग अलग काम करना है, पहले 3 महीने काम करना है, और फिर उसने बोला 9 मंथ काम करना, ठीक है, ऐसा बोला क्वेश्चन के अंदर। और आपको यूनिट्स भी अलग अलग है, मतलब 3 महीने के यूनिट्स कितने हैं 7,500 7,500, और बाकी के 36,000 मतलब 36,000 यूनिट्स आ। नाउ आपको अपना वेजेस निकालना है, और वेजेस है ना एकदम सिंपल तरीके से पहले निकालो, जैसे आप निकाल सकते थे। देखो आपके पास वेजेस का यहाँ पर अमाउंट है, देखो दिख रहा है कितना है, 2 रुपये पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का 2 रुपये वेजेस लगेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि 1 यूनिट का कितना रुपये लगने वाला है 2 रुपये, मतलब यहाँ पर 2 रुपये पर यूनिट लगेगा। तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स आपके पास है 7,500 इंटू 2 करो, और 36,000 इंटू 2 करो, आपको यहाँ पर वेजेस कितना मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वेजेस का अमाउंट आया एज पर यूनिट्स, मतलब यूनिट्स के बेस पे। लेकिन क्वेश्चन में इतना सिंपल भी नहीं है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिख के दिया, सब्जेक्ट टू मिनिमम कितना 6,000 पर मंथ। मतलब क्या हो गया कि देखो हम वेजेस जब पे करेंगे ना तो महीने का 6,000 तो मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम वेजेस कितना है, मिनिमम वेजेस कितना है 6,000 पर मंथ आएगा। यहां पर पीएम लिखूंगा, वहां पर यूनिट लिखा था, यहां पर मंथ लिखूंगा। महीने का 6,000, तो यहां पर 3 महीना है तो 18,000 होना चाहिए, और यहां पर 9 मंथ है तो 6 इंटू 9 करो 54,000 होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा वेजेस सही है, यूनिट्स वाला या पर मंथ वाला? तो देखो समझना, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऐसा मतलब इसका लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने मजदूरों को मिनिमम महीने का 6,000 के हिसाब से पेमेंट करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर 6 से ज़्यादा अगर आपका वेजेस जाता है तो आप उसको ज़्यादा पेमेंट करो, लेकिन 6,000 से कम बिल्कुल भी चलेगा नहीं वेजेस, समझे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो पे करनी। मतलब देखो यहां पर ये अमाउंट हायर है तो ये वेजेस पे करेंगे, और यहां पर ये अमाउंट हायर है तो ये पेमेंट करेंगे। मतलब जो ज़्यादा, मतलब अपने मजदूरों को जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना देना है आपको, इसका मतलब ही ये हो गया एक तरीके से, ठीक है। मिनिमम वेजेस आपको फिक्स करना है जो कि 6,000 महीने का। तो अगर मजदूरों ने ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा वेजेस भी मिल सकता है, लेकिन अगर मजदूरों ने कम काम किया ना तो 6,000 तो देना ही देना है। तो मतलब आपका फाइनल वेजेस है 18,000, और यहाँ पर 72,000, और यहाँ पर लिख देंगे 18,000 और 72,000, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सिंपल।
तो ये आपका हो गया 72,000 को आप 36,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 रुपये भी आ जाएगा, और यहाँ पर 18,000 को आप 7500 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2.4 आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते, आगे बोला है, अब देखो पहले मैं ये वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लेता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड ले लेते क्योंकि उसका मतलब 2 रुपये है तो मतलब इजीली हो जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, हम मतलब उसको तो सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपये लगता है तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा और यहाँ पर 72,000 ही हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल था ये तो। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान दे, क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स वाला रह गया ना, फिक्स ओवरहेड। देखो कितना, 1 लाख। देखो 1 लाख मत देखना, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है, सीधा अमाउंट ही दिखती है। अरे अमाउंट के आगे पीछे है वो भी पढ़ो। देखो 1 लाख पर एनम लिखा है, PA, मतलब 1 लाख का खर्चा हो रहा है पूरे साल का। ठीक है, फिक्स ओवरहेड 1 लाख का खर्चा हो रहा है साल का है, ये पर एनम का है भाई, ध्यान देना ये। और आप है ना पूरे साल का काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आप है ना 3 महीने अलग काम किया, 9 महीने अलग काम किया। ये जो स्टार्टिंग का जो है ना वो 3 मंथ का है और ये जो है वो 9 मंथ का है। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको ये 1 लाख को 3 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, मतलब 25,000 का एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और बाकी का 75,000 का एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। समझे इस बात को, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपका जो फिक्स ओवरहेड है, मैं चलो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका 1 लाख है, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ का अलग होगा और यहाँ पर 9 मंथ का अलग होगा। तो यहाँ पर 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो और यहाँ पर 1 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ पर 25,000 आ जाएगा और यहाँ पर 75,000 आ जाएगा। और वही तो अमाउंट आपको नीचे लिखनी थी, लिख दिया। ठीक है, हाँ डिवाइड करके भी लिख सकते हो। 7500 को डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3.33 आ रहा है। ठीक है, 3.33 आ रहा है और वहाँ पर कितना आ रहा है, 75,000 को 36,000 से डिवाइड करोगे तो 2.08। ये तो फिर देखो आना चाहिए, मतलब ये तो फिर बच्चों वाला काम है, ऊपर यूनिट्स है, आप डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब टीवाई में बैठ के इतना भी नहीं करोगे तो थोड़ी चलेगा। देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ पर जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका सीन थोड़ा अलग है। क्या सीन है, देखो 40,000 का खर्चा हो रहा है, कितना, 50% पे, मतलब अगर आप 50% काम करो तो 40,000 एक्सपेंस होगा। ठीक है, चल तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे शो कर रहा हूँ। सेमी वेरिएबल, ओके, अगर आप 50% काम करते हो तो बोला कि 40,000 का एक्सपेंडिचर होगा। और ये लोग क्या बोले थे कि 20% एक्स्ट्रा काम करोगे, 20% अगर आप ऐड करोगे काम, मतलब एक्टिविटी बढ़ाओगे तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। देखो क्या बोला, कितना बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 10,000 से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20% एक्स्ट्रा काम करने से। ठीक है, होता होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर लो, ऐड कर लो 10,000। समझे बात को, तो आपने 50% पर 40,000 काम, मतलब 40,000 का खर्चा किया। ठीक है, 40,000 का, अगर 20% काम आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो आपका खर्चा होगा 70%, मतलब आपका जो काम का जो लेवल है जो वो 70% पे पहुंच जाएगा। और फिर आपका जो एक्सपेंस का लेवल है वो 50,000 पर पहुंच जाएगा।
लेकिन और एक बार 20% काम एक्स्ट्रा करोगे तो वापस आप पहुंच जाओगे 90% पर, और यहाँ पर वापस आपको 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। मतलब हर एक 20% पर 10,000 खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हर एक 20%। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 60,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना, ध्यान से समझ लेना पहले। ये जो लेवल है ना, वो आप क्या समझ सकते हो कि 0 से लेके 50% तक काम करने, मतलब 0 से लेके अगर 50% तक काम करोगे ना तो ये एक्सपेंडिचर होगा कितना, 40,000। फिर अगर मुझे इच्छा हो रही है 50% से ज़्यादा काम करने की, तो 51% से ज़्यादा मैं अगर 70% तक काम करूँगा ना तो मेरा खर्चा होगा 50,000। मतलब ये ग्रुप होगा, मतलब 51 से 70 के बीच में जो भी खर्चा होने वाला है ना वो 50,000 ही होगा साल का। ये एनम है, पर एनम है, एक्सपेंसेस पर एनम है, क्योंकि ये 40,000 है ना, वो एनुअल था, आप ऊपर क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। और यहाँ पर 71% से अगर ज़्यादा मुझे काम करना है तो 71% से ज़्यादा कहाँ तक, 90% तक जो भी काम करूँगा उसके लिए खर्चा होगा 60,000। ये एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो पहले 6 महीने में आप, सॉरी, पहले 3 महीने में आपने कितना काम किया, बस 50%। और दूसरे 9 महीने में आपने कितना काम किया, 80%। पहले 50%, फिर 80%। और 50% आता किस में, 50% इसके अंदर आता है ना, और 80% किसके अंदर आता है, इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 मंथ का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 40,000 साल का है तो 3 मंथ का कितना होगा। और यहाँ पर 9 मंथ का एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्योंकि ये जो आपका 60,000 दिख रहा है ना वो साल का है, मुझे चाहिए 9 मंथ का, ठीक है। क्योंकि 9 मंथ के लिए जो काम हो रहा है ना वो 80% हो रहा है, और 80% तो आता है इन दोनों के बीच। और यहाँ पर 3 महीने में जो काम हो रहा है वो 50% हो रहा है, तो 50% आता है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो चलिए 40,000 को 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 10,000 आएगा, यहाँ पर 10,000 आ गया। और यहाँ पर 60,000 को 9 डिवाइड बाई 12 करोगे तो यहाँ पर 45,000 का आंसर आ सकता है। और ये जो आंसर है उसको यहाँ पर लिख देना है, ये 10,000 आ गया और ये 45,000 आ गया। ये आ गया आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 1.33 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा, 1.25। तो ये देखो आपका पूरा क्वेश्चन में जितना भी पूछा था वो 100% हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो ये आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं था, हमने जितना भी डिटेल्स दे रखा था वो सब कर लिया। क्वेश्चन में एक चीज अभी एक्स्ट्रा है, देखो ये लास्ट 2 सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, वो भी हो गया। अब यहाँ से पढ़ो, क्या लिखा, हो गया, ये बाकी है। देखो उसने क्या बोला, पहले 3 महीने में हम 12 रुपए पे चीज बेचेंगे, 12 रुपए पे पहले 3 महीने में। तो चलो ठीक है, बेच देते हैं। पहले 3 महीने में क्या मतलब, क्या बनाया था आपने, 7500 यूनिट्स ही बनाए थे। तो पहले 3 महीने का जो सेल्स होगा वो 12 रुपये के हिसाब से होगा। तो 12 इंटू 7500 मतलब 90,000 रुपीज़ में आप बेचोगे अपनी प्रोडक्ट को। और आपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें प्लस कर दो प्रॉफिट।
ठीक है, देखो 21,000, 18,000, 15,000, 25,000, 10,000, तो आपका यहाँ पर 89,000 का आंसर आ रहा है। और ये जो अमाउंट आ रही है आपकी 1,000, मतलब 1,000, सिर्फ 1,000 का ही प्रॉफिट हुआ पहले 3 महीने में। ठीक है, मतलब 1,000 का ही प्रॉफिट हुआ पहले 3 महीने में। अब यहां पर उसने क्या बोला कि बाकी के महीने में क्या करना है, तो देखो उसने क्या बोला, टारगेट क्या है, ये अपना टारगेट है, ये अपना टारगेट है, इसको एम बनाना है हमें कि 1,04,200, मतलब 1,04,200 रुपये का प्रॉफिट कमाना था आपको, और आप तो सिर्फ 1,000 कमा के बैठ गए पहले 3 महीने में। आपको पूरे साल 1,04,200 रुपये का प्रॉफिट करना था। कितनी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायर प्रॉफिट कितना है आपका? इतना था। और आपको प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक 3 मंथ का? सिर्फ 1,000। मतलब ये क्या बात हुई कि इतना प्रॉफिट करना था, इतना ही प्रॉफिट हुआ पहले, सॉरी यहाँ पर 1,000 आएगा, 1,000 प्रॉफिट ही हुआ। अब 1,000 ही प्रॉफिट हुआ पहले 3 महीने में, तो सीधी बात है बाकी का जो प्रॉफिट रहता है ना, वो बाकी के मतलब जो नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन है ना, उसमें ऐड करके उसको बेच देंगे। देखो इसको ऐड करो, 1,08,000, फिर 72,000, 72,000, 45 और 75, कितना आ रहा है? 3,64,800। और इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड करना है? तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट है वो 9 मंथ में कवर करेंगे, रिमेनिंग बाकी जो बच गया था। तो यहाँ पर ऐड कर दो इस प्रॉफिट को, और फिर आप बोलो कि आपका सेल्स कितना आता है। 1,32,000 को ऐड करोगे तो 4,68,000 आपका क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है। और ये जो सेल्स आ रहा है उसके ऊपर से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आराम से। कैसे? 4,68,000 जो आपका सेल्स आया उसको आप यूनिट से डिवाइड कर लो। कितने यूनिट्स बना के देते थे? ये रहे 36,000 यूनिट्स, और ये डिवाइड कर लो 36,000 यूनिट्स, मतलब आप 13 रुपये में बेचोगे बाकी के 3 महीने में, सॉरी 9 महीने में। तो नेक्स्ट 9 मंथ की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 13 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट 3 मंथ्स सेल्स प्राइस जो है वो एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ रहेगी। और ठीक है, नेक्स्ट 9 मंथ सेल्स प्राइस जो भी रहेगी वो एट द रेट ऑफ 13 रुपीज़ रहनी चाहिए। ये आपका परफेक्ट वे पे आंसर आ गया। ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप हर एक कैलकुलेशन को डिटेल में जाके मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करके आपके सामने रखा है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में है भी। ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस के साथ उसको प्रैक्टिस कर लो। अगर वो आपको समझ में आ रहे तो समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके हो गए। ओके ओके, तो चलो कंप्लीट करो इसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।